सायंकाल का समय था, सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में जा रहे थे। तभी गांव की 4 औरतें कुएं पर पानी भरने आए और अपना अपना मटका भरकर बतियाने बैठ गई। इस पर पहली औरत बोली, अरे भगवान, मेरे जैसा लड़का सबको दे। उसका कंठ इतना सुरीला है कि सब उसकी आवाज सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। इस पर दूसरी औरत बोली कि मेरा लड़का इतना बलवान है कि सब उसे आज के युग का भीम कहते हैं। इस पर तीसरी औरत कहाँ चुप रहती, वह बोली, अरे मेरा लड़का एक बार जो पढ़ लेता है वह उसको उसी समय कंठस्थ हो जाता है। ये सब बात सुनकर चौथी औरत कुछ नहीं बोली, तो इतने में दूसरी औरत ने कहा, अरे बहन, आपका भी तो एक लड़का है ना, आप उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हो। इस पर से उसने कहा, मैं क्या कहूँ, वह ना तो बलवान है और ना ही अच्छा गाता है। ये सुनकर चारों स्त्रियों ने मटके उठाए और अपने गांव की ओर चल दी। तभी कानों में कुछ सुरीला सा स्वर सुनाई दिया। पहली स्त्री ने कहा, देखा, मेरा पुत्र आ रहा है, वह कितना सुरीला गान गा रहा है। पर उसने अपनी माँ को नहीं देखा और उनके सामने से निकल गया। अब दूर जाने पर एक बलवान लड़का वहां से गुजरा। उस पर दूसरी औरत ने कहा, देखो, मेरा बलिष्ठ पुत्र आ रहा है। पर उसने भी अपनी माँ को नहीं देखा और सामने से निकल गया। तभी दूर जाकर मंत्रों की ध्वनि उनके कानों में पड़ी। तभी तीसरी औरत ने कहा, देखो, मेरा बुद्धिमान पुत्र आ रहा है। पर वह भी श्लोक कहते हुए वहां से उन दोनों की भांति निकल गया। तभी वहां से एक और लड़का निकला, वह उस चौथी स्त्री का पुत्र था। वह अपनी माता के पास आया और माता के सर पर से पानी का घड़ा ले लिया और गांव की ओर निकल पड़ा। ये देख तीनों स्त्रियां चकित रह गई, मानो उनको साफ सुन गया हो। वे तीनों उसको आश्चर्य से देखने लगी। तभी वहां पर बैठी एक वृद्ध महिला ने कहा, देखो, इसको कहते हैं सच्चा हीरा। सबसे पहला और सबसे बड़ा ज्ञान संस्कार का होता है, जो किसी और से नहीं बल्कि स्वयं हमारे माता पिता से प्राप्त होता है। फिर भले ही हमारे माता पिता शिक्षित हो या ना हो, ये ज्ञान उनके अलावा दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता है। एक बार एक मारवाड़ी ने जेल में बंद अपने बेटे को पत्र लिखा, बेटा, मुझे खेतों में आलू बोने हैं, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए खेतों में खुदाई नहीं कर पा रहा हूँ। काश कि तू यहाँ होता तो हम मिलकर आलू बो देते। अब मुझे अकेले ही पूरा खेत खोदना पड़ेगा। बेटे ने वापस पत्र लिखा, बापू, तू पागल हो गया है क्या? तू खेत मत खोदना, वहां मैंने हथियार छुपा रखे हैं। अगर तूने खेत खोद दिए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेटर भेजते ही दूसरे दिन कई पुलिस वाले उस किसान के खेत पर गए और हथियार ढूंढने के लिए पूरा खेत खोद डाला, लेकिन वहां उन्हें एक भी हथियार नहीं मिला। बेटे ने वापस पत्र लिखा, बापू, अब तू खेत में आलू बो देना, मैं जेल से तेरी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। अस्तित्व बनाए रखें। एक जंगल में एक भयंकर सर्प रहता था। उसके आतंक के कारण कोई वहां से नहीं जाता था। एक दिन एक ऋषि उस रास्ते से गुजर रहे थे। उनको देखकर सर्प लपका और काटना चाहा, परंतु ऋषि ने योग बल से उस पर विजय पा ली। सर्प शरणागत होकर बोला, क्षमा करिए ऋषिवर, मैं आपकी शरण में हूँ। ऋषि ने उसे क्षमा कर दिया और कहा कि आज से तू किसी को नहीं काटेगा। सर्प मान गया। ऋषि चले गए। उनके जाने के बाद सर्प ने लोगों को काटना बंद कर दिया। किसी को वह नहीं काटता था और धीरे धीरे जंगल का रास्ता खुल गया। लोग आने जाने लगे। सर्प लोगों को देखकर मार्ग से हट जाता। चरवाहे लड़के वहां आने लगे। वह सर्प को देखते ही पत्थर मरने लगे। सर्प भागकर बिल में चला जाता था। वह मार खाते खाते दुबला और घायल हो गया था। बहुत समय बाद मुनि उस रास्ते से गुजरे। सर्प ने प्रणाम किया और अपनी व्यथा बताई। मुनि बोले, मूर्ख, मैंने काटने से मना किया था, फुफकारने के लिए नहीं। मुनिवर समझाकर चले गए। सर्प समझ गया चरवाहे लड़के पत्थर मारने वाले ही थे कि वह फुफकार उठा। लड़के घबराकर भाग गए। तब से उसे किसी ने पत्थर नहीं मारा। मनुष्य को अकारण किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, परंतु इतना डरपोक भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी उस पर आक्रमण करने की हिम्मत कर सके। इसलिए अपना रोबीला अस्तित्व बनाए रखें, ताकि कोई भी आपकी ओर आंख उठाकर नहीं देख सके। पास एक नौकर था। यूं तो राजा के पास बहुत सारे नौकर थे, जिनका काम सिर्फ महल की देखरेख और साफ सफाई करना था। तो एक बार राजा का एक नौकर उनके शयन कक्ष की सफाई कर रहा था। सफाई करते करते उसने राजा के पलंग को छूकर देखा तो उसे बहुत ही मुलायम लगा।
उसे थोड़ी इच्छा हुई कि उस बिस्तर पर जरा लेटकर देखा जाए कि कैसा आनंद आता है। उसने कक्ष के चारों ओर देखकर इत्मीनान कर लिया कि कोई देख तो नहीं रहा। जब वह आश्वस्त हो गया कि कोई उसे देख नहीं रहा है तो वह थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट गया। वह नौकर काम करके थका हारा था। अब विडंबना देखिए कि बेचारा जैसे ही बिस्तर पर लेटा, उसकी आंख लग गई और थोड़ी देर के लिए वह उसी बिस्तर पर सो गया। उसके सोए अभी मुश्किल से 5 मिनट बीते होंगे कि तभी कक्ष के सामने से गुजरते प्रहरी की निगाह उस सोए हुए नौकर पर पड़ी। नौकर को राजा के बिस्तर पर सोते देख प्रहरी की त्योरियां चढ़ गई। उसने तुरंत अन्य प्रहरियों को आवाज लगाई। सोते हुए नौकर को लात मार कर जगाया और हथकड़ी लगाकर रस्सी से जकड़ लिया गया। नौकर को पकड़ लेने के पश्चात उसे राजा के दरबार तक खींच के लाया गया। राजा को सारी वस्तुस्थिति बताई गई। उस नौकर की हिमाकत को सुनकर राजा की भावें तन गई। ये घोर अपराध! एक नौकर को ये भी परवाह न रही कि वह राजा के बिस्तर पर सो गया। राजा ने फौरन आदेश दिया, नौकर को उसकी करनी का फल मिलना ही चाहिए। तुरंत इस नौकर को 50 कोड़े भरी सभा में लगाए जाएं। नौकर को बीच सभा में खड़ा किया गया और कोड़े लगने शुरू हो गए। लेकिन हर कोड़ा लगने के बाद नौकर हंसने लगता था। जब 10-12 कोड़े लग चुके थे तब भी नौकर हंसता ही जा रहा था। राजा को ये देखकर अचरज हुआ। राजा ने कहा, ठहरो। सुनते ही कोड़े लगाने वाले रुक गए और चुपचाप खड़े हो गए। राजा ने नौकर से पूछा, ये बताओ कि कोड़े लगने पर तो तुम्हें दर्द होना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम हंस क्यों रहे हो? नौकर ने कहा, हुजूर, मैं यूं ही हंस नहीं रहा, दर्द तो मुझे खूब हो रहा है, लेकिन मैं ये सोचकर हंस रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए मैं आपके बिस्तर पर सो गया तो मुझे 50 कोड़े खाने पड़ रहे हैं। हुजूर तो रोज इस बिस्तर पर सोते हैं, तो उन्हें ऊपर वाले के दरबार में कितने कोड़े लगाए जाएंगे? इतना सुनना था कि राजा अनुतरित रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत उस नौकर को आजाद करने का हुक्म दे दिया। एक शहर में एक आदमी रहता था। वह बहुत ही लालची था। उसने सुन रखा था कि अगर संतों और साधुओं की सेवा करे तो बहुत ज्यादा धन प्राप्त होता है। ये सोचकर उसने साधु संतों की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। एक बार उसके घर बड़े ही चमत्कारी संत आए। उन्होंने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे 4 दिए दिए और कहा, इनमें से एक दिया जला लेना और पूरब दिशा की ओर चले जाना। जहां ये दिया बुझ जाए वहां की जमीन को खोद लेना, वहां तुम्हें काफी धन मिल जाएगा। अगर फिर तुम्हें धन की आवश्यकता पड़े तो दूसरा दिया जला लेना और पश्चिम दिशा की ओर चले जाना। जहां ये दिया बुझ जाए वहां की जमीन खोद लेना, तुम्हें मनचाही माया मिलेगी। फिर भी संतुष्टि ना हो तो तीसरा दिया जला लेना और दक्षिण दिशा की ओर चले जाना। उसी प्रकार दिया बुझने पर जब तुम वहां की जमीन खोदोगे तो तुम्हें बेअंत धन मिलेगा। तब तुम्हारे पास केवल एक दिया बच जाएगा और एक ही दिशा रह जाएगी। तुमने ये दिया ना ही जलाना है और ना ही इसे उत्तर दिशा की ओर ले जाना है। ये कहकर संत चले गए। लालची आदमी उसी वक्त पहला दिया जलाकर पूरब दिशा की ओर चला गया। दूर जंगल में जाकर दिया बुझ गया। उस आदमी ने उस जगह को खोदा तो उसे पैसों से भरी एक गागर मिली। वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इस गागर को फिलहाल यही रहने देता हूं, फिर कभी ले जाऊंगा। पहले मुझे जल्दी ही पश्चिम दिशा वाला धन देख लेना चाहिए। ये सोचकर उसने दूसरे दिन दूसरा दिया जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। दूर एक उजाड़ स्थान में जाकर दिया बुझ गया। वहां उस आदमी ने जब जमीन खोदी तो उसे सोने की मोहरों से भरा एक घड़ा मिला। उसने घड़े को भी यही सोचकर वही रहने दिया कि पहले दक्षिण दिशा में जाकर देख लेना चाहिए। जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने के लिए वह बेचैन हो गया। अगले दिन वह दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। दिया एक मैदान में जाकर बुझ गया। उसने वहां की जमीन खोदी तो उसे हीरे मोतियों से भरी 2 पेटियां मिली। वह आदमी अब बहुत खुश था। तब वह सोचने लगा, अगर इन तीनों दिशाओं में इतना धन पड़ा है तो चौथी दिशा में इनसे भी ज्यादा धन होगा। फिर उसके मन में ख्याल आया कि संत ने उसे चौथी दिशा की ओर जाने के लिए मन किया है। दूसरे ही पल उसके मन ने कहा, हो सकता है उत्तर दिशा की दौलत संत अपने लिए रखना चाहते हो। मुझे जल्दी से जल्दी उस पर भी कब्जा कर लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने की लालच ने उसे संतों के वचनों को दोबारा सोचने ही नहीं दिया।
अगले दिन उसने चौथा दिया जलाया और जल्दी जल्दी उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। दूर आगे एक महल के पास जाकर दिया बुझ गया। महल का दरवाजा बंद था। उसने दरवाजे को धकेला तो दरवाजा खुल गया। वह बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन में सोचा कि यह महल उसके लिए ही है। वह अब तीनों दिशाओं की दौलत को भी यही ले आकर रखेगा और ऐश करेगा। वह आदमी महल के एक एक कमरे में गया। कोई कमरा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। किसी कमरे में सोने के कीमती से कीमती आभूषण भरे पड़े थे। इसी प्रकार अन्य कमरे भी बेअंत धन से भरे हुए थे। वह आदमी चकाचौंध होता जाता और अपने भाग्य को शाबाशी देता। वह जरा और आगे बढ़ा तो उसे एक कमरे में चक्की चलने की आवाज सुनाई दी। वह उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी चक्की चला रहा है। लालची आदमी ने बूढ़े से कहा कि तू यहाँ कैसे पहुंचा? बूढ़े ने कहा, ऐसा कर यह जरा चक्की चला, मैं सांस लेकर तुझे बताता हूँ। लालची आदमी ने चक्की चलानी प्रारंभ कर दी। बूढ़ा चक्की से हट जाने पर ऊंची ऊंची हंसने लगा। लालची आदमी उसकी ओर हैरानी से देखने लगा। वह चक्की बंद ही करने लगा था कि बूढ़े ने खबरदार करते हुए कहा, नाना चक्की चलानी बंद ना कर। फिर बूढ़े ने कहा, ये महल अब तेरा है, परंतु यह उतनी देर तक खड़ा रहेगा जितनी देर तक तू चक्की चलाता रहेगा। अगर चक्की चक्की चलनी बंद हो गई तो महल गिर जाएगा और तू भी इसके नीचे दबकर मर जाएगा। कुछ समय रुककर बूढ़ा फिर कहने लगा, मैंने भी तेरी ही तरह लालच करके संतों की बात नहीं मानी थी और मेरी सारी जवानी इस चक्की को चलाते हुए बीत गई। वह लालची आदमी बूढ़े की बात सुनकर रोने लग पड़ा। फिर कहने लगा, अब मेरा इस चक्की से छुटकारा कैसे होगा? बूढ़े ने कहा, जब तक मेरे और तेरे जैसा कोई आदमी लालच में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तब तक तू इस चक्की से छुटकारा नहीं पा सकेगा। तब उस लालची आदमी ने बूढ़े से आखिरी सवाल पूछा, तू अब बाहर जाकर क्या करेगा? बूढ़े ने कहा, मैं सब लोगों से हूं। मैं सब लोगों से ऊंची ऊंची कहूंगा, लालच बुरी बला है। एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र कोई 6 या 7 साल थी, एक खिलौने की दुकान पर खड़ा दुकानदार से कुछ बात कर रहा था। दुकानदार ने न जाने उससे क्या कहा कि वो वह से थोड़ा सा दूर हट गया और वहां से खड़े खड़े वो कभी दुकान पर रखी एक सुंदर सी गुड़िया को देखता और कभी अपनी जेब में हाथ डालता। वो फिर आंख बंद करके कुछ सोचता और फिर दोबारा गुड़िया को देखने और अपनी जेब टटोलने का क्रम दोहराने लगता। वही कुछ दूर पर खड़ा एक आदमी बहुत देर से उसकी ओर देख रहा था। वो आदमी जैसे ही आगे को बढ़ा वो बच्चा दुकानदार के पास गया और कुछ बोला। फिर दुकानदार की आवाज सुने पड़ी कि नहीं, तुम ये गुड़िया नहीं खरीद सकते क्योंकि तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो काफी कम है। वो बच्चा उस आदमी की ओर मुड़ा और उसने उस आदमी से पूछा, अंकल क्या आपको लगता है कि मेरे पास वास्तव में कम पैसे हैं? उस आदमी ने पैसे गिने और बोला, हाँ बेटा, ये वास्तव में कम है। तुम इतने पैसों से वो गुड़िया नहीं खरीद सकते। उस लड़के ने आह भरी और फिर उदास मन से उस गुड़िया को घूरने लगा। अब उस आदमी ने उस लड़के से पूछा, तुम ये गुड़िया ही क्यों लेना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया, ये गुड़िया मेरी बहन को बहुत पसंद है और मैं ये गुड़िया उसको उसके जन्मदिन पर गिफ्ट करना चाहता हूँ। मुझे ये गुड़िया अपनी माँ को देनी है ताकि वो ये गुड़िया मेरे बहन को दे दे जब वो उसके पास जाए। उस आदमी ने पूछा, कहाँ रहती है तुम्हारी बहन? छोटा लड़का बोला, मेरे बहन भगवान के पास चली गई है और पापा कहते हैं जल्दी ही मेरी माँ भी उससे मिलने भगवान के पास जाने वाली है और मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ जब भगवान के पास जाए तो वो ये गुड़िया मेरी बहन के लिए ले जाए। उस आदमी की आंखों से आंसू छलकने लगे थे, पर लड़का अभी बोल ही रहा था। वो कह रहा था कि मैं पापा से कहूंगा कि वो माँ को कहे कि कुछ और तक दिन भगवान के पास न जाए, ताकि मैं कुछ और पैसे जमा कर लूं और ये गुड़िया लेकर अपनी बहन के लिए भेज दूं। फिर उसने अपनी एक फोटो जेब से निकली। इस फोटो में वो हंसता हुआ बहुत सुंदर दिख रहा था। फोटो दिखाकर वो बोला, ये फोटो भी मैं अपनी माँ को दे दूंगा ताकि वो इसे भी मेरी बहन को दे ताकि वो हमेशा मुझे याद रख सके। मैं जानता हूँ कि मेरी माँ इतनी जल्दी मुझे छोड़कर मेरी बहन से मिलने नहीं जाएगी, लेकिन पापा कहते हैं कि वो 2-1 दिन में चली जाएगी। उस आदमी ने झट से अपनी जेब से पर्स निकला और उसमें से 100 रुपए का नोट निकल कर कहा,
लाओ अपने पैसे दो, मैं दुकानदार से कहता हूँ, शायद वो इतने पैसे में ही दे दे। और उसने उस लड़के के सामने रुपये गिनने का अभिनय किया और बोला, अरे तुम्हारे पास तो उस गुड़िया की कीमत से अधिक पैसे हैं। उस लड़के ने आकाश की ओर देखकर कहा, भगवान तेरा धन्यवाद। अब वो लड़का उस आदमी से बोला, कल रात को मैंने भगवान से कहा था कि हे भगवान, मुझे इतने पैसे दे देना कि मैं वो गुड़िया ले सकूं। वैसे मैं एक सफेद गुलाब भी लेना चाहता था, किंतु भगवान से ज्यादा मांगना मुझे ठीक नहीं लगा। पर उसने मुझे खुद ही इतना दे दिया कि मैं गुड़िया और गुलाब दोनों ले सकता हूँ। मेरी माँ को सफेद गुलाब बहुत पसंद है। उस आदमी की आंखों से आंसू नीचे गिरने लगे। फिर उसने उन्हें संभलते हुए उस लड़के से कहा, ठीक है बच्चे, अपना ख्याल रखना। और वो वहां से चला गया। रास्ते भर उस आदमी के दिमाग में वो लड़का छाया रहा। फिर अचानक उसे 2 दिन पहले अखबार में छपी खबर याद आई, जिसमें एक हादसा छपा था कि किसी युवक ने शराब के नशे में एक दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी। गाड़ी में सवार एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई और महिला गंभीर रूप से घायल थी। अब उसके मन में सवाल आया, कहीं ये उस लड़के की मां और बहन ही तो नहीं थे। अगले दिन अखबार में खबर आई कि उस महिला की भी मौत हो गई है। वो आदमी उस महिला के घर सफेद गुलाब के फूल लेकर गया। उस महिला की लाश आंगन में रखी थी। उसकी छाती पर वो सुंदर सी गुड़िया थी जो उस लड़के ने ली थी, और उस महिला के एक हाथ में उस लड़के की वो फोटो थी और दूसरे में वो सफेद गुलाब का फूल था। वो आदमी रोता हुआ बाहर निकला। उसके मन में एक ही बात थी, एक शराब के नशे में चूर एक युवक के कारण एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ और बहन से दूर हो गया, जिन्हें वो बहुत प्यार करता था। इस कहानी को पढ़कर और इस समय लिखते हुए भी मेरे आंखों में भी पानी है। और शायद आपकी आंखों में भी आ जाए, मगर उस पानी को आंसू मत समझ लेना। वो पानी बेशक नमकीन हो सकता है जैसे आंसू होते हैं, पर वो आंसू नहीं होंगे। अगर ये कहानी पन्ने के अगर ये कहानी पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आते हैं जो आपको बदलने को मजबूर कर दे, तो ही उनको आंसू मानना, नहीं तो वो पानी ही होगा। और अगर आपकी आंखों में वास्तव में आंसू है, पानी नहीं, तो प्रण करें कि आज के बाद कभी न तो शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे, न कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुनते हुए गाड़ी, मोटरसाइकिल या कोई वाहन चलाएंगे, न गाड़ी चलते समय फोन पे बात करेंगे, न ही कभी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाएंगे। पीटर एक प्रसन्नचित्त छोटा लड़का था। हर कोई उसे प्यार करता था, लेकिन उसकी एक कमजोरी भी थी। पीटर कभी भी वर्तमान में नहीं रह सकता था। उसने जीवन की प्रक्रिया का आनंद लेना नहीं सीखा था। जब वह स्कूल में होता तो वह बाहर खेलने के स्वप्न देखता। जब बाहर खेलता तो गर्मियों की छुट्टियों के स्वप्न देखता था। पीटर निरंतर दिवास्वप्न में खोया रहता। उसके पास उन विशेष क्षणों का आनंद लेने का समय नहीं था जो उसके जीवन में थे। एक सुबह पीटर अपने घर के निकट एक जंगल में घूम रहा था। थकान महसूस करने पर उसने घास युक्त एक स्थान पर आराम करने का निश्चय किया और अंततः उसे नींद आ गई। उसे गहरी नींद में सोए हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि उसने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। पीटर, पीटर। ऊपर से तेज कर्कश आवाज आई। जैसे ही उसने आंखें खोली, वह एक आश्चर्यजनक स्त्री को अपने ऊपर खड़ा हुआ देखकर चकित हो गया। वह 100 वर्ष से अधिक उम्र की रही होगी। उसके बाल बर्फ जैसे सफेद थे। उसके झुर्रियों से भरे हाथ में एक जादुई छोटी गेंद थी, जिसके बीचों बीच एक छेद था जिससे बाहर की ओर एक लंबा सुनहरा धागा लटक रहा था। पीटर, उसने कहा, यह तुम्हारे जीवन का धागा है। यदि तुम इस धागे को थोड़ा सा खींचोगे तो 1 घंटा कुछ ही सेकंड में बीत जाएगा। यदि तुम इस जरा जोर से खींचोगे तो पूरा दिन कुछ मिनटों में ही खत्म हो जाएगा। और यदि तुम पूरी शक्ति के साथ इसे खींचोगे तो अनेक वर्ष कुछ दिनों में व्यतीत हो जाएंगे। पीटर इस बात को जानकर बहुत उत्साहित हो गया। मैं इसे अपने पास रखना चाहूंगा यदि यह मुझे मिल जाए तो, उसने कहा। वह महिला शीघ्र नीचे पहुंची और उसने वह गेंद उस लड़के को दे दी। अगले दिन पीटर अपनी कक्षा में बेचैनी और बोरियत अनुभव कर रहा था। तभी उसे अपने नए खिलौने की याद आ गई। जैसे ही उसने सुनहरे धागे को खींचा, उसने अपने आप को घर के बगीचे में खेलता हुआ पाया। जादुई धागे की शक्ति पहचानकर पीटर जल्द ही स्कूल जाने वाले लड़के की भूमिका से उकता गया और अब उसकी किशोर बनने की इच्छा हुई। उस पूर्ण जोश के साथ जो जीवन के उस दौर में होता है।
उसने गेंद बाहर निकाली और धागे को कसकर खींच दिया। अचानक वह किशोर वय का लड़का बन गया जिसके साथ सुंदर गर्लफ्रेंड एलिस थी। लेकिन पीटर अब भी संतुष्ट नहीं था। उसने वर्तमान में सुख पाना और जीवन की हर अवस्था के साधारण आश्चर्यों को खोजना कभी नहीं सीखा था। इसके बजाय वह प्रौढ़ बनने के स्वप्न देखने लगा। उसने फिर से धागा खींच दिया। अब उसने पाया कि वह एक मध्यम आयु के प्रौढ़ व्यक्ति में परिवर्तित हो चुका है। एलिस उसकी पत्नी है। वह बहुत सारे बच्चों से घिरा है। उसके बाल भूरे हो रहे हैं। उसकी मां कमजोर और बूढ़ी हो गई है। लेकिन वह उन क्षणों को भी ना जी सका। उसने कभी भी वर्तमान में जीना नहीं सीखा। इसलिए उसने फिर धागा खींच दिया और परिवर्तन की प्रतीक्षा करने लगा। अब पीटर ने पाया कि वह एक 90 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति है। उसके बाल सफेद हो चुके हैं। उसकी पत्नी मर चुकी है। उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं और घर छोड़ के जा चुके हैं। अपने संपूर्ण जीवन में पहली बार पीटर को ये बात समझ में आई कि उसने कभी भी जीवन की प्रशंसनीय बातों को समय पर अंगीकार नहीं किया था। वह बच्चों के साथ कभी भी मछली पकड़ने नहीं गया। ना ही कभी एलिस के साथ चांदनी रातों में घूमने गया। उसने कभी भी बागीचा नहीं लगाया। ना ही कभी उत्कृष्ट पुस्तकों को पढ़ा। उसकी पूरी जिंदगी जल्दबाजी में थी। उसने रुककर मार्ग में अच्छाइयों को नहीं देखा। पीटर ये जानकर दुखी हो गया। उसने जंगल में जाने का निश्चय किया, जहां वह लड़कपन में जाया करता था, अपने को तरोताजा और उत्साहपूर्ण करने के लिए। वह एक बार फिर घास के मैदान में सो गया। एक बार फिर उसने वही आवाज सुनी, पीटर, पीटर। उसकी आंख खुली तो वह देखता है वही स्त्री वहां खड़ी थी। उसने पीटर से पूछा कि उसने उसके उपहार का आनंद कैसे लिया। पीटर ने स्पष्ट उत्तर दिया, पहले तो मुझे यह मनोरंजक लगा, लेकिन अब मुझे इससे घृणा हो गई है। मेरा संपूर्ण जीवन बिना कोई सुख भोगे मेरी आंखों के सामने से निकल गया। मैंने जीवन जीने का अवसर खो दिया है। तुम बहुत कृतघ्न हो, उस स्त्री ने कहा। फिर भी मैं तुम्हारी एक अंतिम इच्छा पूरी करूंगी। पीटर ने एक क्षण के लिए सोचा और कहा, मैं फिर से वापस स्कूल जाने वाला लड़का बनना चाहता हूं। वह फिर गहरी आंख खोलने पर देखा तो उसकी मां उसे पुकार रही थी। वो उसके स्कूल के लिए देर होने के कारण पुकार रही थी। पीटर समझ गया कि वह वापस अपने पुराने जीवन में आ गया है। वह परिपूर्ण जीवन जीने लगा, जिसमें बहुत से आनंद, हर्ष और विजयोत्सव थे। लेकिन ये तभी संभव हो पाया जब वह वर्तमान में जीने लगा। पीटर को तो दोबारा जीने का मौका मिल गया। ये कहानी में तो संभव है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि वास्तविक जीवन में मौके बार बार नहीं मिलते। जीवन जीने के मौके बार बार नहीं मिलते। आज भी हमारे पास मौका है। ध्यान रहे हम इसे खो ना दें।